हेलो एवरीवन। हमने जो क्लास 12 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल इशूड एंड फॉरफीचर जो चैप्टर स्टार्ट किया है उसमें हमने डिफरेंस टॉपिक्स देखे, जिसमें हमने कंपनी कैसे शेयर इशू करती है, लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड, कंपनी जब शेयर को एड पर भी इशू करती है, एड प्रीमियम पे इशू करती है, उसका हमने शॉर्ट क्वेश्चन देखा, लॉन्ग क्वेश्चन देखा। हमने एक लास्ट वीडियो में कॉल्स इन एरिया से रिलेटेड टॉपिक देखे। ये वाला जो टॉपिक है वो आपका कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड है। तो कॉल्स इन एडवांस एक्चुअल में क्या होता है, जो कंपनी होती है उसको जब मांगी गई ना राशि का पहले से ही आवेदन मिल जाता है, मतलब रिसीव्ड हो जाता है। जैसे कंपनी ने मान लो सिर्फ एप्लीकेशन किया तो एप्लीकेशन के समय अलॉटमेंट का मिल जाए या अलॉटमेंट के समय कॉल्स का मिल जाए, मगर मतलब जो राशि नहीं मांगी गई है उसकी भी राशि अगर पहले से प्राप्त हो जाती है तो उसे हम अग्रिम याचना बोलते हैं या कॉल्स इन एडवांस भी बोलते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका एक क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है कि a company issued 40,000 share of rupees 10 each, payable rupees 3 on application, rupees 4 on allotment and the balance at first and final call। जो कंपनी है उसने क्या किया है, 40,000 शेयर इशू किया है। 10 रुपए का एक शेयर बोल रहा है, 3 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन है, 4 रुपीज़ आपका अलॉटमेंट है एंड बैलेंस एट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 10 में से अगर 3 एप्लीकेशन का और 4 अलॉटमेंट का हुआ तो बचा हुआ 3 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अरुण पेड द कॉल अमाउंट ऑफ हिज होल्डिंग 400 शेयर ऑन अलॉटमेंट। मतलब अरुण नाम का एक शेयर होल्डर है, वो क्या कर रहा है, उसके पास 400 शेयर होल्डिंग है, मतलब वो 400 शेयर का शेयर होल्डर है। तो वो क्या कर रहा है, अलॉटमेंट के समय ही कौन सा अमाउंट पेमेंट कर दे रहा है, कॉल का। मतलब कंपनी ने कॉल्स नहीं मांगा है लेकिन उसने अलॉटमेंट के समय ही क्या कर दिया है, कॉल्स का पेमेंट कर दिया है। मतलब कंपनी को अलॉटमेंट के समय 400 शेयर पर कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड हो चुका है। आगे ये कि पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग अलॉटमेंट एंड कॉल्स एंड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज। हमें कंपनी क्या बोला है, अलॉटमेंट एंड कॉल से रिलेटेड हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्क्रीन पर ये रहा आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर जब बताएंगे तो इस तरीके से हेडिंग डालना पड़ेगा कि इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी का कुछ नाम नहीं दिया तो हमने सिंपल कंपनी लिखा, अगर कोई भी कंपनी का नाम देगा तो कंपनी का नाम मेंशन करना होगा। तो हम जर्नल एंट्रीज बता रहे हैं। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन के रिसीव्ड की एंट्री। तो सिंपल सा रिसीव्ड किया है तो आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर एट द रेट ₹3 ईच शेयर। कंपनी को क्या हो रहा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है 40,000 शेयर पे 3 रुपए ईच शेयर से। तो 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना हो गया, 1,20,000। तो 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई तो अब उसके ट्रांसफर की भी एंट्री होगी, तो ट्रांसफर करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ वो डेबिट हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट की हम क्या कर रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। कितना, 1,20,000 डेबिट, 1,20,000 क्रेडिट। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अलॉटमेंट के समय कॉल्स का मनी रिसीव्ड हुआ है, तो वो तो हमें रिसीव्ड के समय पता चलेगा ना। तो अभी ड्यू की एंट्री सिंपल सी होगी कि अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर एट द रेट ₹4 ईच शेयर। ₹4 ईच शेयर मतलब 40,000 फेयर पे 4 रुपीज से इस शेयर से अलॉटमेंट मनी क्या करें, ड्यू करें। तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000। तो 1,60,000 डेबिट, 1,60,000 क्रेडिट। तो ये अलॉटमेंट ड्यू रहा। अब हम अलॉटमेंट के रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। अब जब हम अलॉटमेंट के रिसीव्ड की एंट्री करेंगे तब यहाँ पर क्या होगा कि हमें एडवांस मिला है। कौन सा एडवांस, जो अरुण नाम का एक शेयर होल्डर है उसके पास 400 शेयर था, तो उसने अलॉटमेंट के समय ही हमें क्या किया है, कॉल्स का पेमेंट कर दिया है। तो रिसीव्ड के समय पता चला कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट तो हमारा 1,60,000 से क्या हुआ था, डेबिट, तो रिसीव्ड हुआ तो वो 1,60,000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बट हमें अलॉटमेंट के साथ कॉल्स इन एडवांस भी रिसीव्ड हुआ तो हम क्रेडिट में बताएंगे कि टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। हमें एडवांस में रिसीव्ड हो रहा है कॉल्स की मनी, तो 400 शेयर इंटू 3 रुपये आपका कॉल्स का, तो ये हो जाएगा 1,200। तो 1,200 आपका क्रेडिट। तो इस तरीके से अलॉटमेंट के समय हमें अलॉटमेंट का 1,60,000 और कॉल्स इन एडवांस का जो 400 शेयर का 3 रुपीज़ का आपसे 1,200, तो टोटल 1,61,200 रुपीज़ क्या हुआ है, हमें रिसीव्ड हुआ है। और ये जो कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पर जब क्रेडिट किए हैं तो जब हम कॉल्स की मनी रिसीव्ड करेंगे तो उस समय इसको क्या करना होगा, हमें एडजस्ट करना होगा, क्योंकि इस 400 शेयर पे हमें कॉल मनी रिसीव्ड हो चुका है। तो यहाँ पर रिसीव्ड हो चुका है तो जब इसके एक्चुअल में जब एंट्री करेंगे तो उस समय इसको एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस तरीके से कॉल्स इन एडवांस को क्या किया जाता है, बताया जाता है कि जब भी ये किसी के साथ रिसीव्ड होता है तो उसको इस तरीके से हम क्रेडिट करके जितना भी शेयर है उसके पर शेयर का जो अमाउंट होगा उससे हम मल्टीप्लाई करके बताएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे। तो वो सिंपल एंट्री होगी कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट की बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 40,000 शेयर एट द रेट ₹3 पर शेयर। तो 4 3 आपका 1,20,000 डेबिट, 1,20,000
क्रेडिट। अब ड्यू तो हो गया। अब जब रिसीव्ड करेंगे तो हम ये बताएँगे कि हमें 400 शेयर से पहले ही कॉल्स इन एडवांस हो चुका है। हमें कॉल्स का मनी पहले ही एडवांस में मिल चुका है जितने शेयर से, तो उतना रुपए कम करके बताना होगा क्योंकि वो तो हमें रिसीव्ड हो चुका है। तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, जो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट था वो अब क्या हो जाएगा एडजस्टमेंट करते समय डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,20,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब हम कॉल्स इन एडवांस में क्या दिखाएँगे, ये जो क्रेडिट हुआ है 1 लाख आपका 1200, वो 1200 को हम डेबिट में बताएँगे। तो अब 1,20,000 में 1200 को जब हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा 1,18,800। तो एक्चुअल में अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसीव्ड के समय हमें एक्चुअल में कितना मिला 1,18,800 रुपीज़। ये जो 1200 है वो हमें अलॉटमेंट के समय पहले ही एडवांस में मिल गया था, उसको हमने यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के रिसीव के समय क्या किए हैं, एडजस्ट किए हैं। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन में हमें कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड टॉपिक मिलता है, तो उसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ये एकदम सिंपल वे पे है। जब क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया जाए तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।